दोनों अगर अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि किसे कहा जाता है? यस्य आगमनस्य तिथि नास्ति, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है वही अतिथि है। और जो फोन कर दे तो मुझे भैया दाल भात बना रखिए बढ़िया, लेकिन नैले बना रखना, उसका आदर सत्कार नहीं भी करोगे वो अतिथि नहीं है, वो मेहमान है। अतिथि माने जो बिना पताए आ जाता है। अतिथि न तिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती वही अतिथि होते हैं। इसलिए भगवान फोन करके थोड़ी आएंगे, किसी भी दिन आ सकते हैं। इसलिए अतिथि को देवता माना जाता है। इसलिए उसने कहा राजा ने कि महाराज ये मेरा सौभाग्य है, आप दोनों यहीं रहे। अपनी पुत्री सुंदर दमयंती के कहा, दमयंती तुम इनकी सेवा करना। दमयंती खूब बढ़िया सेवा करने लगी। दोनों के लिए डबल बेड लगा दिया, अलग अलग कमरे लगा बना जो है, अलग अलग चारपाई लगा दी। रोज उनको दूध देती है, खीर पकाती है, उनकी सेवा करती है। अब धीरे धीरे पर्वत मुनि जो तो खूब खड़ंग पाठ करते हैं जोर जोर से, और नारद जी अपनी वीणा पर बढ़िया सुंदर सप्त स्वर और मालकोश आदि राग छेड़ते हैं। तो ये संगीत चीज ऐसी है ना जो मन को मोहित कर लेती है कि नहीं है? और शास्त्र भी कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। संगीत और साहित्य से जो रहित है उसको कहा जाता है बिना पूंछ की गाय। अब बिना पूंछ की गाय का कोई पूजन करेगा क्या? गोदान करेगा क्या? और गाय की पूंछ क्या काम आती है? उसके गुप्तांगों को ढकने के और पूजन करवाने के। तो इसलिए साहित्य और संगीत भजन कीर्तन से जो रहित है वो बिना पूंछ की गाय के समान उसको समझना चाहिए। तो नारद जी जब मालकोश राग छेड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया अपने राग छेड़ते हैं, तो संगीत क्या होता है? मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। संगीत विषय ऐसा है कि दुखी मनुष्य भी अगर भजन में बैठ जाए तो उतनी देर तक उसका दुख दूर हो जाएगा। और मंत्रों में आदमी का मन कहाँ लगता है? हम लोग सुबह पाठ करते हैं, खड़ंग पाठ, तो सुनसी फिर न सुननी भी मन लाई नहीं भी, कि नाम ही खड़ंग है उसका, सडंग। लेकिन संगीत में आदमी मोहित हो जाता है। तो वह धीरे धीरे क्या हो गया? नारद जी पर मोहित हो गई। नारद जी पर मोहित हो गई। अब वो समझती है ये नारद जी से प्रेम हो गया। नारद जी भी उसके हाव भाव देख करके प्रेम हो गई। अब दो प्रेमियों के बीच में कोई तीसरा चला जाए तो दो प्रेमी सोचते हैं कि ये तीसरा हमारे बीच में आ रहे, कोई नहीं सकते। कोई हड्डी कहते हैं ना, तो बीच में हड्डी के तुल्य लगने लगे पर्वत मुनि। अब नारद जी समझते ये यहाँ बैठे न जानो ठीक जो कि दमयंती मुझे मिल गई है। दमयंती सोचते हैं ये यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता, हमारे बीच में क्यों आया है। अब इसके लिए क्या हुआ? व्यवहार बदल लिया। नारद जी के लिए अच्छा व्यवहार करने लगी और पर्वत मुनि के लिए उल्टा व्यवहार करने लगी। क्या व्यवहार करने लगी? नारद जी के लिए गरम गरम दूध लाती है और पर्वत मुनि की दूध छाछ और दूध सफेद ब्याऊ। नारद जी की बनू बढ़िया खीर और नारद जी की पर्वत मुनि के लिए बनाती है लेना जौल। जानता लेना जौल क्यों? जब गुर ब्यारो ना माने बिना हल्दो बिना नून हरीना जौल, न नून हल्ने में ना हल्दो मसाला हल्ने में। अब वो सफेद है दोनों, खीर भी सफेद। तो भेद करने लगी। नारद जी के लिए पानी गर्म पानी रखे नहाने के लिए। पर्वत मुनि से कहे कहाँ बैठे आयो गर्म पानी, तो तपस्वी से ठंडा पानी ना, तपस्वी लोग नहाना नहीं गर्म पानी। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? भेद होने लगा। तो अंत में पर्वत मुनि जान गए कि भेद हो गया। नारद जी को श्राप दे दिया, तुम दोनों में प्रेम हो गया है, तुमने मुझे बताया नहीं। क्योंकि संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपने से छिपे नहीं, छुपने से कभी नहीं छुपता है। वह क्या क्या है? खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मधुपान, छिपने से छिपे नहीं, जानत सकल जहान। खैर, खैर कहते गुना जान सा खर्म ज्ञान में दिया। कद के टोपी पहन, कद के कर पखान बखत तो पत्तो चली जाती है, खर्म बाल नाचिन करे। क्योंकि खाते समय सिर में वस्त्र नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं ना, श्राद्धे भोजने संध्यायाम सिरो वस्त्रम न धारये। 3 जगह सिर का वस्त्र नहीं होना चाहिए। श्राद्ध करते समय, पितरों का पूजन, देवताओं की पूजा में तो होनी चाहिए टोपी, लेकिन श्राद्ध करते समय सिर में टोपी आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए नतमस्तक किया जाता है। श्राद्धे भोजने, भोजन के समय में, और गायत्री जप करते समय, संध्या के समय में भी 3 समय में सिर में वस्त्र नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी कर्म करते हो उस समय वस्त्र होना चाहिए। इसलिए किसी का खैर है, कद के टोपी पहनो, कद के पकड़ पहनो, खान बखत खोलने पड़ो लोग, संजय करने बखत टोपी खोलने पड़ो, कद के खाबू जाल तुम खाए होने पत्तो चली जाल, ये खाए होने मतलब। और कहते हैं बीमारी की जड़ खांसी और दुश्मनी की जड़ हाँसी।
न करना है बहुत आने खिस खिस खुश 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 करो आपस में। और दूसरा आदमी बैठे वो देखा ना हंसा ले। अब वो खुश खुश करना माने दुश्मनी की जड़ होती है हंसी और बीमारी की जड़ होती है खांसी। खुश खांसी रहे हैं इसका मतलब कोई न कोई रोग अंदर में। खैर खून खांसी खुशी कहते गाड़ हमारी मित्रता चाहे कोई हमारा प्रिय है वो आएगा तो उसको आते ही हमारी उम्र में एक चमक आ जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो वो खुशी अलग ही। इसका मतलब इसका इसके साथ कोई उठना बैठना है। और बैर पांचवा होता है बैर। कोई आलो तो हम शत्रु से आओ देख हम मुंह को न्यार कर एकदम इधर चाल है पता चल जाएगा। इसका मतलब ये तैदगाड़ बोल चाल नादिन तैदगाड़ ढोक दे नादिन तय देख दे तय मुंह अन्या रह गयो जब बैठे वो आ रही हो वो मुंह अन्या रह गयो बुझे ना उन क्योंकि वहाँ बैर है। मधुपान मदिरा पान करना कद के दुखावा आदमी कद के जो है शराब पी दे कद के इन्हें झालो खावा कद के करो पत्तो चली जाए एक पी रही है कल ले इस कर्म करी आलो लो पत्तो चल जाल भैया ये जरूर पी रही से कर होता है कि ये चीज छिपते है ही नहीं। तो नारद मुनि ने छिपाया पर्वत मुनि ने श्राप दे दिया तुमने ऐसी चीज छिपाई है इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ तुम बंदर के मुख वाले हो जाओ। तो बंदर के मुख के हो गए बड़े दुखित हो गए। अंत में पर्वत मुनि आए और क्षमा याचना की नारद ने तब वरदान दे दिया। तो इसका मतलब